हेलो स्टूडेंट, अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से जैसा कहा था कि मैं आप लोगों को वसीयत पढ़ाऊँगी। वसीयत धारा 107, इससे बहुत प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वसीयत का अधिकार देखिए, धारा 107 के अनुसार प्रत्येक बीटीआर ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर को अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को वसीयत द्वारा अंतरित कर सकने का अधिकार है। ऐसा वसीयत लिखा हुआ, पंजीकृत और 2 साक्षियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है। ऐसे वसीयत अपने सभी उत्तराधिकारियों या किसी एक को या अजनबी को कर सकता है। क्या राइट है उसको? वसीयत अपने सभी उत्तराधिकारियों को कर सकता है या किसी एक को या अजनबी को कर सकता है। कौन कर सकता है? जो भूमिधर है। यही सारे विवाद की जड़ है। ठीक है। इसको यहीं पे राइट दे दिया गया इतना ज़्यादा कि इसी का आजकल के जो क्या बोला जाए, जो गार्जियन है वो यहीं पे अपना दिखाते हैं तरीका, और इसी में अमेंडमेंट के लिए या इसी को आवाज़ उठाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो वो लोग जो परेशान हैं, जो स्टेप बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं खुद एक स्टेप लड़की हूँ, मेरी स्टेप मदर है, और मेरे साथ साथ मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं कि मैडम कुछ स्टेप बच्चों के लिए करिए। ऐसे परिवार का फ़ोन आता है जो ये कहते हैं कि मैम मेरे पिता उनसे लगाव रखते हैं, उनको सब लिख देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विधायिका की एक बहुत बड़ी गलती है, जो उसको होल सोल यहाँ पे पावर दे दी गई है, जिस पावर का वो मिसयूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। वसीयत करने का उसको अधिकार है। उत्तराधिकार पाने का अधिकार। अब किसको किसको उत्तराधिकार पाने का अधिकार है? तो एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों के न्यायगमन पर उत्तराधिकार करते हैं। उत्तराधिकार क्या होता है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हितों का न्यायगमन उत्तराधिकार है। क्योंकि जब ये एक्ट बना था तो ये सोच के बना था, पिता बाबा हैं, बाबा नहीं रहेंगे पिता हैं, पिता नहीं रहेंगे पुत्र है, पुत्र नहीं रहेंगे तो पुत्र नहीं तो उनके पुत्र, ऐसे ऐसे ये खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। आजकल के सिचुएशन में इसमें बदल दिया गया है। कभी होता है कि पिता किसी एक बच्चे से प्रभावित है, उसको दे देते हैं कभी, तो ये बहुत बड़ा विवाद का एक जड़ बन चुका है। ज़्यादातर बच्चे, सौतेले बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी लाइफ टाइम में मैं इसके लिए कुछ कर सकूँ। चाहे मैं आज एक एडवोकेट के रूप में हूँ, चाहे कल को मैं एक जज बनूँगी, मैं इसके लिए ज़रूर लड़ाई लड़ूँगी। आप सभी लोग साथ रहिए, मैं इसमें संशोधन करूँगी, करवाना की पूरी प्रयास करूँगी। चलिए पढ़ाते हैं आपको। उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धांत, धारा 108, किसी बीटीआर की मृत्यु होने पर उसकी जोत में उसके हित का न्यायगमन उसके उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार होगा। किस सिद्धांतों के अनुसार? किसी एक वर्ग के सभी उत्तराधिकार एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे। एक वर्ग के सभी उत्तराधिकार मतलब उसके 4 बेटे हैं तो चारों बेटे समान अंश प्राप्त करेंगे। अपवर्जन का नियम, रूल ऑफ एक्सक्लूजन, यदि प्रथम वर्ग का कोई उत्तराधिकार जीवित है तो द्वितीय और तृतीय क्रमशः अग्रतर सभी वर्गों के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी से अपवर्जित कर देगा। ठीक है। यदि किसी भूमिधर की एक से अधिक विधवाएं हैं तो उन्हें एक अंश आवंटित किया जाएगा। अरे किसी पहले ज़माने में लोग 2, 3, 4 शादियाँ करते थे, तो क्या था, अगर एक विधवा है तो उसको सिर्फ एक शेयर मिलेगा। उस शेयर में एक विधवा को एक शेयर मिल गया। अब उस शेयर में 2 विधवाएं हैं तो उसमें 1/2, 1/2, 3 है तो 1/3, ऐसे बटेगा। यदि स्त्री या महिला विधवा होने के नाते उत्तराधिकार पाने की हकदार है तो उसे उत्तराधिकार तभी प्राप्त होगा जब उसने पुनर्विवाह नहीं किया, अर्थात यदि विवाह कर लिया है तो उत्तराधिकार से वो वंचित हो जाएगी। पुनर्विवाह यहाँ पे बार करता है उत्तराधिकार से, ये सही भी है। उत्तराधिकार के सामान्य नियम और शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं? किसी भूमिधर के मृत्यु होने के उपरांत किसी जोत में उसका हित निम्नलिखित से शासित होगा। कैसे? गर्भस्थ शिशु यदि जीवित पैदा होता है तो वो अपने पिता की जोत में एक हित प्राप्त करेगा, और यह अवधारणा भी की जाएगी कि ऐसे गर्भस्थ शिशु का जन्म ऐसे भूमिधर की मृत्यु के दिनांक से पूर्व हो चुका था। लेकिन भारतीय साक्षरता नियम 1872 की धारा 112 के उपबंध कठोरता पूर्वक लागू होंगे। ठीक है। उसमें कंक्लूसिव प्रूफ 112 में वो लागू होंगे। दूसरा कहता है यदि ये किस सेक्शन में है?
हिंदू ये रेवेन्यू बोर्ड के 114A की बात मैं बता रही हूँ। 114B कहता है यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर उत्तराधिकार का समान नियम पूछेगा तो हम इसी में जाएंगे। 114A 114B 114B में कहता है यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो जाती है जिसमें मृत्यु का दिनांक और समय सुनिश्चित न किया जा सकता है कि किसकी मृत्यु पहले और किसकी बाद में, तो किसी जोत में उत्तराधिकारियों के प्रयोजन के लिए यह अवधारणा की जाएगी कि आयु में छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का उत्तराधिकारी होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार की हत्या कर देता है या हत्या किए जाने का दुष्प्रेरण करता है तो वह उत्तराधिकार पाने के अयोग्य हो जाएगा और यह अवधारणा की जाएगी कि ऐसे हत्यारे की मृत्यु भूमिधर से पूर्व हो चुकी थी और उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगा। 114C यानी कि जो हत्या करता है या हत्या करने का आशय रखता है उसको भूमिधर से कोई राइट नहीं मिलता है। स्पष्टीकरण क्या दिया गया? आईपीसी के तहत 302, 304, 304B, 305 या 306 के अधीन की गई हत्याएं भी इसमें शामिल हैं। संक्राम अधिकार वाले भूमिधर का उत्तराधिकारी वंशानुगत विधि के से और वसीयत उत्तराधिकारी से शासित होता है। BNTR और असामी और सरकारी पट्टेदार का उत्तराधिकार केवल वंशानुगत विधि से शासित होता है, इन्हें वसीयत करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई जोत किसी हिंदू देवस्थ स्थान या देवोत्तर संपत्ति या मुस्लिम वक्फ से शामिल है तो उसके प्रावधान का उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में शामिल नहीं होगा, बल्कि उनकी व्यक्तिक विधि लागू होगी। ठीक है, अगर वो मूर्ति वक्फ सभी तो व्यक्ति पर्सनल लागू होगा, ये लागू नहीं होगा उस पर। यदि कोई व्यक्ति जोत या 2 से अधिक सविधवाओं या सह खातेदारों के रूप में धारित की जाती है और इस संहिता के दिन कोई उत्तराधिकार छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी जोत दूसरी सविधवा या खातेदारों को प्राप्त होगा। 112 सेक्शन कह रहा है वसीयत उत्तराधिकारी से कोई भी विदेशी व्यक्ति जोत में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करेगा। 113 यदि कोई जोतदार BTR, BNTR, असामी सरकारी पट्टेदार के रूप में जोत धारण करता था तो मरने के बाद उसके उत्तराधिकार वही हित प्राप्त करेंगे। अगर कोई उत्तराधिकार नहीं है तो संपूर्ण जोत राज्य सरकार में विहित हो जाएगी। यदि कोई भूमिधर बिना उत्तराधिकारी छोड़े मरता है तो जोत धारा 115 के अनुसार राज्यगामी हो जाएगी। एक ही वर्ग के सभी उत्तराधिकारी की समान अंश प्राप्त होगा और उसकी शाखाओं के उत्तराधिकारियों के प्रति शाखाएं के अनुसार विभाजित होगा, पर स्टेप विभाजित होगा। ये रहा आपका उत्तराधिकार। ठीक है, अब एक समस्या है कि यदि एक पुरुष जोतदार अपने पीछे अपनी 2 विधवाएं, 2 पुत्र एवं एक अविवाहित पुत्री तथा एक पूर्व मृत पुत्री की विधवा और 2 पुत्रों को छोड़कर मरता तो उत्तराधिकार का निर्धारण कैसे होगा? एक फादर है जो अपने पीछे 2 विधवाएं, ठीक है, 2 वीडो छोड़ के मरता है, 2 पुत्र छोड़ के मरता है, एक पूर्व मृत पुत्र छोड़ के मरता है, तो उत्तराधिकार का निर्धारण कैसे होगा? तो इसमें उत्तराधिकार का निर्धारण होगा एक पूर्व पुरुष जो जोतदार अपने पीछे 2 विधवाएं छोड़कर मरता है तो क्या होगा? तो सभी विधवाएं जो इतने लोग हैं वो 1/1/5 के उत्तराधिकारी होंगे और जो विधवाएं तीनों हैं उनको एक हिस्सा मिलेगा 1/5 का, जिसमें से तीनों विधवाओं को 1/5 1/15 1/15 मिलेगा और 1/5 ये सारे उनके बच्चे पाएंगे। विधवाओं को एक शेयर में जितनी विधवाएं कवर्ड होंगी सभी को मिलेगा उत्तराधिकार। ये रहा आपका उत्तराधिकार के सामान्य नियम। अब मैं आपको उत्तराधिकार के समान उत्तराधिकारी में कल मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर